नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे द्वारा पीजीटी संस्कृत कोर्स 2023 का बैच निकाला जा चुका है। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो अवश्य आप लोग पीजीटी की तैयारी करना चाहते होंगे। तो पीजीटी की तैयारी के लिए हमारे द्वारा एक बैच निकाला जा चुका है। और इसके विषय में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको स्त्री प्रत्यय प्रकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो इस पीजीटी संस्कृत कोर्स, इस कोर्स के लिए इसकी तैयारी के लिए आपको संस्कृत पीजीटी की तैयारी के लिए 2000 प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष यूट्यूब पर लाई जा रही है। और ये श्रृंखला आपको पता होना चाहिए, ये श्रृंखला एकदम निःशुल्क है। इस श्रृंखला का कोई भी शुल्क यहाँ पर आपसे नहीं लिया जाने वाला है। इसको जो पेड छात्र हैं और अनपेड दोनों प्रकार के छात्र यहाँ पर प्रश्नों का लाभ उठा सकते हैं। तो इसका पहला पार्ट, और जिसमें आपको स्त्री प्रत्यय से संबंधित यहाँ पर श्रृंखला आपके सामने लाई गई है। तो इसमें पीजीटी संस्कृत कोर्स जो आपके सामने पर 2023 का ये जो लॉन्च किया गया है, जिसमें कुछ सामान्य शुल्क रखा गया है, और इसके बारे में जो भी अधिक जानकारी है वो आपको इसके ओरिएंटेशन क्लास से आपको मिल सकती है। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। कुछ हम आपको बता देते हैं कि सप्ताह में इसमें 5 दिन कक्षाएं होती हैं। साप्ताहिक टेस्ट होता है। इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जो टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है उसमें जो दिया गया नंबर है 85 87 00 66 72, इस पर आप, इस नंबर पर आप संपर्क करके पेड कोर्स भी ले सकते हैं। इसमें आपको प्रतिदिन जो कक्षा है उस कक्षा में आपको सप्ताह में 5 दिन कक्षाएं होंगी, साप्ताहिक टेस्ट होगा, प्रतिदिन प्रश्न, और सभी कक्षाएं रिकॉर्डेड माध्यम में उपलब्ध होंगी। इसमें 150 प्लस घंटे की लाइव कक्षाएं आपको करवाई जाएंगी और किसी भी कक्षा को असीमित बार आप देख सकेंगे। और एक समर्पित टीम जो आपके प्रश्नों को हल करेगी, आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। और इस विषय में आपको विस्तार से जानने के लिए हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। और इसमें आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। मेरा परिचय आप लोग एक बार जान लीजिए। जो श्रृंखला है इसको भी मैंने आरंभ किया है, तो इसको पढ़ाने के लिए यद्यपि इसमें अन्य हमारी टीम है, हमारे समूह के सदस्य हैं, वो भी आपके सामने पर प्रश्नों को लाएंगे, वो भी आपको आपकी कक्षाएं लेंगे। तो इसमें आप एक बार मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद मिश्र है। मैंने हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड से किया है। उसके बाद मैंने शास्त्री किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और इसके बाद मैंने आचार्य किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से व्याकरण से। और अभी मैं शोधक छात्र हूँ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का। मैंने अखिल भारतीय संस्कृत छात्र प्रातिभ समारोह, ये तिरुपति के द्वारा करवाया जाता है, इसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा ये संस्थान के द्वारा करवाई जाती है, इसमें भी मैंने व्याकरण विषय में स्वर्ण पदक को प्राप्त किया है। और मालवीय जयंती समारोह में विभिन्न विषयों में, व्याकरण आदि विभिन्न विषयों में स्वर्ण पदक त्रय को मैंने प्राप्त किया। और यूजीसी नेट जेआरएफ 73 कोड, इसकी मैंने परीक्षा दी। क्योंकि आपके सामने पर मैं जो प्रश्न ला रहा हूँ, आपके सामने पर मैं जो कोर्स ला रहा हूँ, इनको लाने का उद्देश्य क्या है? इनको लाने का उद्देश्य है क्योंकि छात्रावस्था में मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी की और शास्त्रीय विषयों की भी तैयारी की। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों को अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो उस कष्ट का सामना 73 कोड की परीक्षा की तैयारी करते समय मुझे सामना करना पड़ा, और उसके लिए मेरे द्वारा कोर्स भी लाया जा चुका है 73 कोड के लिए भी। उससे भी, उस कोर्स के लिए भी यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर दिया गया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस
73 कोड में भी पहला स्थान मैंने प्राप्त किया। और 25 कोड जो यूजीसी नेट की 25 कोड से परीक्षा होती है, इसमें भी मैंने जेआरएफ प्राप्त किया है। तो आप इस परिचय से आपको ये बताना है कि मैंने भी उन प्रतियोगी परीक्षाओं को देखा और उनमें एक उचित रणनीति के अनुसार चल करके और उन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। आप भी हमारे साथ जुड़ करके उस कुशल मार्गदर्शन का लाभ लेकर के और परीक्षाओं में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि 2000 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने पर लाई जा रही है। इसमें जो पहला पार्ट है वो आपका स्त्री प्रत्यय प्रकरण से संबंधित है। तो स्त्री प्रत्यय प्रकरण से संबंधित है आपका पहला पार्ट। इसी प्रकार से आपको पीजीटी का जो पूरा कोर्स है, आपको पता होना चाहिए कि पीजीटी का जो कोर्स है वो 5 भागों में विभक्त है। उस 5 भाग में जो भाषा विज्ञान और व्याकरण का भाग है, उस व्याकरण के भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इससे कई प्रश्न परीक्षा में, पीजीटी के परीक्षा में कई बार कई प्रश्न पूछे गए स्त्री प्रत्यय प्रकरण से। तो इसलिए इनका अभ्यास आपको होना अवश्य चाहिए। तो स्त्री प्रत्यय प्रकरण में उगितश्च ये एक सूत्र है। इस सूत्र से विहित स्त्री प्रत्यांत शब्द कौन सा है? उगितश्च सूत्र से विहित स्त्री प्रत्यांत शब्द कौन सा है? ये आपके सामने पर प्रश्न है। तो भवती, भवंती, इत्वरी अथवा का और खा, ये आपके सामने पर प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। भवती, भवंती, इत्वरी अथवा क और ख। तो देखिए, उगितश्च सूत्र क्या कहता है? उग, ग मतलब ग का अर्थ है यहाँ क, तो ऊ क, तो ये ऊ कहाँ का है? अयुण का ऊ है और रील ऋक का क है, इसलिए री और री। तो ऊ री री, ये जहां पर क्या हो? उगित, इत, उग इत यानी ये क्या हो? जहां पर इत संज्ञक हो वहां पर सूत्र उगितश्च सूत्र लगता है। तो भवती और भवंती, देखिए भवती शब्द जो था ना, मूल रूप से यहां पर डबतु प्रत्यय हुआ था। क्या हुआ था? डबतु प्रत्यय। डबतु प्रत्यय में जो ऊ है, उस ऊ की क्या हुई थी? ऊ की इत संज्ञा होकर के लोप हुआ था। तो भा से डबतु करते हैं, भवत बनता है, तो वो उगित हो जाता है। इसलिए वहां पर उगित सूत्र से, उगितश्च सूत्र से भवती में गी प्रत्यय हो जाता है। भवंती, भवंती में यहां पर क्षत्रि प्रत्यय हुआ है। क्षत्रि में री की संज्ञा होती है, तो जब री की संज्ञा होगी तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? उक इत होगा। तो उगित होने से भवंती, यहां पर भवंती की, भवंती में कौन सा क्षत्रि प्रत्यय हुआ? क्षत्रि उगित है, इसलिए यहां उगितस्य सूत्र के द्वारा यहां पर गी प्रत्यय हो जाता है। इसलिए आपका क और ख ये दोनों उत्तर आपके सही होंगे। अब आपके सामने पर दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर जल्दी से आप दीजिए कमेंट के माध्यम से। गार्ग्यायणी इत्यत्र केन सूत्रेण स्त्री प्रत्ययः विहितः? गार्ग्यायणी इत्यत्र केन सूत्रेण स्त्री प्रत्ययः विहितः? प्राचां स्फस्तद्धितः, गर्गादिभ्यो यञ, षिद् गौरादिभ्यश्च अथवा क और ग। यहां पर आपको देखना है। तो गार्ग्यायणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है? प्राचाम स्फस्तद्धितः, ये क्या करता है? ये स्फा प्रत्यय करता है और जो कि तद्धित होता है। गर्गादिभ्यो यही प्रत्यय करता है, ये भी तद्धित होता है। षिद् गौरादिभ्यश्च, ये गींस प्रत्यय करता है। अब आपको यहां पर बताना है किस सूत्र से स्त्री प्रत्यय हुआ है। तो देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, जब आप पढ़ते हैं यहां पर, तो अस्फा प्रत्यय और गींस प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय क्या है? अस्फा प्रत्यय और गींस प्रत्यय,
ये दोनों स्त्री प्रत्यय हैं, दोनों स्त्री प्रत्यय हैं। इसलिए यहां पर अगर किस सूत्र से कहा जाएगा तो आपको क और ग दोनों लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको यहां पर क्या दे दिया जाता है, गीश, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, क एवं ग। लेकिन अगर गार्ग्याणी तृतीयेन सूत्रेण गीस प्रत्यय विहिता, तब आपको यहां पर उत्तर देना होगा सिद्ध गौरादिभ्यश्च। और यदि यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता है गार्ग्याणी इत्यत्र केन सूत्रेण स्फा प्रत्यय विहिता, तो प्राचाम स्फ तद्धितः, अथवा केन सूत्रेण तद्धित प्रत्यय विहितः, तो प्राचाम स्फ तद्धितः, अथवा कौन सा यहाँ तद्धित प्रत्यय हुआ है, तो स्फा प्रत्यय हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन प्रत्यय की बात की जाएगी तो दोनों यहां पर स्त्री प्रत्यय हैं। और कहा भी गया है कि ये स्फा प्रत्यय स्त्रीलिंग में आता है, तो स्फा के द्वारा ही स्त्री तो उक्त हो गया, तो उक्तार्था नाम प्रयोग न्याय से, क्योंकि जब कोई बात एक शब्द से कह दी गई तो फिर दोबारा उसी स्त्री को कहने के लिए गीस आएगा क्या, नहीं आता। लेकिन फिर भी यहाँ स्फा में शीतकरण किया है, ये शीतकरण सामर्थ्यात सिद्ध गौरादिभ्यस्य से गीस हो जाता है। चलिए, तो अब आपके समक्ष अगला प्रश्न उपस्थित है, इसका आपको उत्तर देना है। आढ्यंकरणी इत्यत्र कः स्त्री प्रत्ययः विहितः। आपको बताना है आढ्यंकरणी यहां पर कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है। आढ्यंकरणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है, तो देखिए यहां पर गीन हुआ है, गीश हुआ है, ख्युन अथवा गीन, इन चार में आपको बताना है। आप जल्दी जल्दी लिखते रहिए। तो गीन, गीश, ख्युन, गीन, तो देखिए यहां पर वार्तिक है। कौन सा वार्तिक है, नई, स्नई, ईकक, ख्युस, तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम। वो क्या करता है, नई, स्नई, ईकक, नई, स्नई, ईकक, ख्यून, तरुण और तलुन। नई, स्नई, ईकक, ख्यून, तरुण और तलुन, इन प्रत्ययों से क्या करता है, इन शब्दों से अथवा इन प्रत्यांतों से गीप प्रत्यय का विधान करता है। तो देखिए नई, नई एक प्रत्यय है और नई प्रत्यय से क्या लिया जाएगा, नई प्रत्यांत लिया जाएगा। और नई प्रत्यय किससे होता है, तो स्त्री पुंसाभ्याम नई स्नेहो भवनात्, इस सूत्र से नई प्रत्यय होता है। किस शब्द से होता है, तो नई प्रत्यय स्त्री शब्द से नहीं होता है। स्नेह किससे होता है, तो पुमान से क्या होता है, स्नेह होता है। और ईकक प्रत्यय, ईकक प्रत्यय जो है शक्ति, यष्टि और ईकक, इस सूत्र से होता है। तो माने शक्ति शब्द से, किससे होता है, शक्ति और यष्टि, शक्ति और यष्टि, इन शब्दों से क्या होता है, ईकक होता है। ख्युन, तो ख्युन तो आढ़ सुभग स्थूल पलित नग्नांध प्रिय सुच्यर्थे स्वच्छो क्रिया करणे ख्युन इत्यादि कोई बहुत बड़ा सा सूत्र है। इससे आपको, तो आपको क्या करना है, सारा मतलब सूत्र नहीं देखना है, यहाँ जो उदाहरण दिए हैं लघु सिद्धांत में, उन उदाहरणों पर थोड़ा आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है आढ्यंकरणी। तो यानी आढ़, आढ्यंकरण, यहाँ आढ्यंकरण में क्या हुआ है, ख्यून हुआ है, क्योंकि यू को अन हो जाता है तो क्री धातु से अन कर देंगे, तो क्री अन करण, ऋणत्व कर देंगे करण, और खित होने से यहाँ मुम भी हो जाएगा, तो आढ्यंकरण ऐसा प्रयोग बनता है। जब आप कृत प्रक्रिया पढ़ेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा। तरुण, तो इन से क्या होता है, इन से गीप प्रत्यय होता है, ठीक है। अब क्या है, जब स्त्री से नहीं कर देंगे तो स्त्री से नहीं करने पर जो शब्द बनता है, वो बनता है
क्या बनता है? स्त्रैण। स्त्रैण से जब गीप करते हैं, स्त्रैण शब्द से क्या करते हैं? गीप करते हैं, तो क्या प्रयोग बनता है? स्त्रैणी। ऐसे ही स्नै से, ये स्नै प्रत्यय होता है पुमान से, तो पुमान से जब स्नै करते हैं तो क्या बनता है? पुंस शब्द बनता है। पुंस। अच्छा, स्नै करते हैं तो पुम, पौंस। इसको जो है आप, क्योंकि या है, या होने से आदिच को वृद्धि हो जाएगी, पौ, पौंसन। और पौंसन शब्द से गीप करते हैं तो पौंसनी बनता है। ऐसे शक्ति शब्द से ईकक करेंगे तो शाक्तिक, और जब गीप कर देते हैं तो शाक्तिकी। ऐसे ही यष्टि शब्द से याष्टिकी, आढ्यंकरण शब्द से आढ्यंकरणी, तरुण से तलुनी, तरुण से तरुणी, तरुण से तलुनी। इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग बनते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आढ्यंकरण में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो अगर आपसे कृत प्रत्यय पूछा जा रहा है, कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय यहाँ पर क्यों हुआ है। लेकिन अगर यहाँ स्त्री प्रत्यय पूछा जा रहा है तो आपको बताना होगा यहाँ पर गीप प्रत्यय हुआ है। तो नई स्नई ईकक ख्युन तरुण तलुनानाम उपसंख्यानम, इस वार्तिक से यहाँ पर क्या हो जाता है? गीप प्रत्यय हो जाता है। ये वार्तिक पढ़ा गया है टिड ढाणे द्वेषस दग्ने मात्रच तयप ठक ठई कई कुरपः, इस सूत्र में पढ़ा गया है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब एक प्रश्न है आपके समक्ष, अरण्यानी इत्यत्र स्त्री प्रत्यय कस्मिन् अर्थे विहितः। अरण्यानी में स्त्री प्रत्यय हुआ है, कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है? ये प्रश्न भी आ सकता है आपसे कि अरण्यानी इत्यत्र कः स्त्री प्रत्यय है। तो अरण्यानी में आपका कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? गीस स्त्री प्रत्यय होता है। अब आपको इसका अर्थ बताना है कि अरण्यानी समूह, दुष्टमरण्यम, अरण्य स्त्री, महारण्यम, कौन सा इसका जो है अर्थ, सही अर्थ है। अरण्यानी का देखिए, यहां पर गीस प्रत्यय, तो गीस प्रत्यय होता है और साथ ही साथ में अरण्य शब्द से गीस प्रत्यय ही नहीं होता, इसके साथ ही आनुक आगम भी होता है। क्या होता है? गीस प्रत्यय भी होता है, आनुक आगम भी होता है। मूल शब्द क्या रहता है? अरण्य। मूल शब्द रहता है अरण्य, और अरण्य के साथ फिर क्या आ जाता है? आन, और उसके बाद गीस, गीस का ई जुड़ जाता है। तो अरण्य आन ई अरण्यानी। अभी अरण्यानी यहां पर हिमारण्य और महत्व वार्तिक है, क्या है? हिमारण्योर महत्व, यानी हिम और अरण्य, इसमें महत्व अर्थ में गीश प्रत्यय का विधान ही करता है वार्तिक। महत्व अर्थ मतलब कि अधिक, तो महद अरण्यम अरण्यानी मतलब महारण्य। यहां पर गीस प्रत्यय हुआ है तो वो किस अर्थ को कह रहा है? वो महान अर्थ को कह रहा है। तो मतलब बहुत बड़ा जो अरण्य हो, जंगल हो, उसको क्या कहेंगे? उसको अरण्यानी कहेंगे। महान जो अरण्य हो उसको क्या कहेंगे? अरण्यानी कहेंगे। यहां पर आपसे गीस प्रत्यय जो है आपको, यहां पर जब आप हिमारण्य और महत्व को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हिम शब्द से और अरण्य शब्द से महत्व अर्थ अगर बताना हो तो वहां पर गीस और अनुक हो जाता है। तो क्या बनेगा? महारण्यम यानी महादरण्यम अरण्यानी, एक बहुत बड़ा जंगल, उसको हम अरण्यानी ऐसा प्रयोग करेंगे। अब अगला प्रश्न आपके सामने पर है कि यवानी इत्यत्र कह स्त्री प्रत्यय विहितः। यवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है? तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है किस अर्थ में हुआ है। पहली बात तो कौन सा हुआ है, तो यहां पर आपका गीस प्रत्यय हुआ है, और केवल गीस ही नहीं हुआ है, यहां पर भी आनुक आगम हुआ। आनुक में क्या शेष रहता है? आन शेष रहता है, और वो आन यब से जुड़ जाएगा, यब आन और गीश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यवानी बनेगा। अब यहां पर किस अर्थ में होता है? तो यवानी के लिए आपको एक वार्तिक स्मरण करना पड़ेगा, यवात दोषे, यानी दोष अर्थ जब गम्यमान रहे। क्या गम्यमान रहे? दोष अर्थ, दुष्ट अर्थ ऐसा जब पता चले आपको, तो क्या होता है? वहां पर गीस प्रत्यय जो है आनुक आगम के सहित गीस प्रत्यय यव शब्द से आ जाता है, तो प्रयोग बनता है ये वाणी।
अब आपके समक्ष एक प्रश्न है कि गोपस्य स्त्री, गोप की स्त्री को क्या कहते हैं? देखिए, गोपी कहते हैं, गोपा कहते हैं, दोनों कहते हैं, अथवा इनमें से कुछ नहीं कहते, कोई अन्य ही शब्द है। ये प्रश्न आपके समक्ष है कि गोप की स्त्री को क्या कहते हैं। अब अगर आपने स्त्री प्रत्यय पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगा कि गोप की स्त्री को क्या कहते हैं, गोपी कहते हैं। गोप की स्त्री को क्या कहते हैं, गोपी कहते हैं। गोपा नहीं कहते, यहां टाप नहीं हुआ, यहां पर क्या हुआ, घीस हो गया, क्योंकि सूत्र है। क्या सूत्र है, पुंयो गा दाख्यायाम। इसका अर्थ क्या है कि कोई शब्द जो किसका वाचक हो, पुल्लिंग का वाचक हो, कोई शब्द किसका वाचक हो, पुल्लिंग का वाचक हो, लेकिन वो किसका वाचक होने लगे, वो स्त्रीलिंग का वाचक हो जाए। जैसे गोप शब्द है, गोप मतलब क्या होता है, गोप में गो, गो का अर्थ तो गो ही है, और प का अर्थ है पालन करने वाला। क्या अर्थ है, पालन करने वाला। तो देखिए, क्या होता था कि गो पालन करने वाला पहले क्या हुआ करता था, पुरुष ही होता था। इसलिए ये गोप शब्द हमेशा पहले किसका वाचक होता था, पुरुष का ही वाचक होता था। लेकिन अब वो क्या हो गया है, अब जो है यहां पर गोप शब्द से किसको कहा जा रहा है, स्त्री को। तो इसलिए और वो गोप शब्द स्त्रीलिंग को कहने लगा, लेकिन कैसे कहने लगा, तो पुरुष के योग से। क्योंकि यहां देखिए, गोप का स्त्री के साथ में क्या है, सिया, सिया षष्ठी है। षष्ठी क्या बताती है, संबंध, संबंध यानी योग बताती है। तो गोप शब्द स्त्रीलिंग को कह रहा है, पुंयोग भी है यहां पर, पुमान के साथ में उस स्त्री का योग भी है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, पुंयोगादाख्यायाम से गीश प्रत्यय, और गीस प्रत्यय होकर के क्या प्रयोग बनेगा, गोपी प्रयोग बनेगा। तो ये आपको स्पष्ट हो गया कि गोप की स्त्री, इसके लिए क्या प्रयोग होता है, गोपी प्रयोग होता है, गोपा प्रयोग नहीं होता, और गोपी और गोपा दोनों प्रयोग नहीं होता है। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इसका उत्तर आपको देखना है। मृदवी इत्यत्र केन सूत्रेण स्त्री प्रत्यय विहिता। देखिए, इसके साथ ही आपसे एक और भी अनुरोध है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और साथ ही अगर आपको वीडियो उपयोगी लग रहा है तो अपने मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर करें, और हाँ, वीडियो को पॉज करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मृद्वी इत्यत्र केन सूत्रेण स्त्री प्रत्यय विहितः, इसका अर्थ आपको यहाँ पर जो है, मृद्वी यहाँ पर किस सूत्र से स्त्री प्रत्यय का विधान किया गया है। पुंयोगादाख्यायाम, अभी आपने सूत्र को पढ़ा कि जब कोई शब्द निश्चित रूप से पुल्लिंग का वाचक हो, और अब कभी वो स्त्रीलिंग को कह रहा हो, पुरुष के योग से वो स्त्री को कह रहा हो, इसलिए वहां पर वहां कौन सा प्रत्यय होता है, तो गीस प्रत्यय हो जाता है। ये आपने अभी पढ़ा। अब आपके समक्ष तीन सूत्र और हैं, बहुवादिभ्यस्य, बोतो गुणवचनात्, और वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः। इन तीन सूत्रों में किस सूत्र से मृदवी यहाँ पर स्त्री प्रत्यय का विधान हुआ है, और जो प्रत्यय हुआ है वो कौन सा हुआ है। क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ पर मृदवी में कौन सा हुआ है, तो मृदवी में गीश प्रत्यय हुआ है। मृदवी में क्या हुआ है, गीस प्रत्यय। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, गीस प्रत्यय निष्पन्नम पदमस्ति, गीस प्रत्यय से बना हुआ पद है, गीस प्रत्यय निष्पन्नम पदम अस्ति, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको मृदवी अगर उदाहरण दिया गया है ऑप्शन में, तो वही आपको लगाना है, उसको सही करना है। तो मृदवी यहां पर किस सूत्र से हुआ है, तो यहां पर हुआ है बोतो गुणवचनात् से। क्यों, क्या मामला है भाई, तो देखिए, हाँ, यहां पर क्या है, वा प्लस उतः, क्या है, वा उतः, और आगे क्या है, गुण वचनात्। तो गुण का वचन मतलब होता है वाचक, तो गुण का वाचक जो शब्द हो, और उतः
उतः मतलब क्या है? उकार। उतः मतलब उकार, उकारांत शब्द हो, क्या हो? और उससे वा मतलब विकल्प से, वा यानी विकल्प से। तो विकल्प से उकारांत शब्दों से जो कि क्या हो? गुणवाचक हो, उनसे गीस प्रत्यय विकल्प से होता है। तो मृदु शब्द है, क्या है? मृदु शब्द है। मृदु का मतलब क्या होता है? तो मृदु का मतलब होता है मुलायम, कोमल। क्या होता है? ये क्या है? ये एक गुण है। मृदु का जो अर्थ है कोमल, ये क्या है? एक गुण है। तो इसलिए गुणवाचक शब्द जो कि मृदु शब्द क्या है? उकारांत भी है। तो इससे क्या हो जाता है? इस मृदु शब्द से विकल्प से गीस प्रत्यय आ जाता है। तो जब गीस आएगा तो क्या होगा? यण होकर के मृदुवी प्रयोग बन जाता है। बहुवादिभ्यस्त से बहु इत्यादि शब्दों से करता है। वर्णादुदात्ता तोबधात्तो ना, इसमें वर्ण लिख दिया, यानी कि ये किसी रूपवाचक शब्द से, कोई लाल इत्यादि रूप कोई होगा, वर्ण होगा, तद्वाचक शब्द से ही ये प्रत्यय वर्णादंदाता तो धातु ना, ये किसका विधान करता है? ये गी प्रत्यय का विधान करता है। भावादिभ्यश्च गीश प्रत्यय का विधान करता है। तो अब अगला प्रश्न है आपके समक्ष। देखिए ये प्रश्न पूछ लिया कि गार्ग्यायणी इत्यत्र कह तद्धित प्रत्यय भीता, यहाँ तद्धित प्रत्यय कौन सा हुआ है? तो अब आपको खई, ग, थुक, स्फ, तो यहाँ पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर स्फ प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हुआ है, प्राचाम स्पष्ट तद्धिता इस सूत्र से। अब आपके समक्ष एक प्रश्न है गोपालिका। यहाँ पर कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है? टाप हुआ है, डाप हुआ है, चाप हुआ है, आप हुआ है। ये आपके समक्ष प्रश्न है। तो देखिए टाप, डाप, चाप। देखिए चाप किससे होता है? ये आपको पता होगा, एक विशेष वार्तिक है, वो क्या करता है? चाप करता है, और एक सूत्र है जो चाप करता है, वो आपको याद होना चाहिए। डाप प्रत्यय करने वाला भी डाप हुआभ्याम अन्यतरस्याम सूत्र है, डाप कर देता है। आप प्रत्यय भी होता है क्या? आप प्रत्यय नहीं होता, आप प्रत्यय नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि आप प्रत्यय भी होता है। कैसे लगता है? तो प्रत्ययस्थात सूत्र है, प्रत्ययस्थात, उस सूत्र में इदाप्य सुपह लिखा है, आप्य सुपह। तो आप्य सुपह में वहां आप शब्द का प्रयोग है। तो इससे कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है आप प्रत्यय भी होता है, वस्तुतः आप प्रत्यय नहीं होता। अब तो जहां आप लिखा है, उस आप से डाप, उस आप से टाप, उस आप से चाप लिया जाता है। तो अब आपको बताना है कि गोपालिका में क्या हुआ है। तो गोपालिका में टाप प्रत्यय हुआ है। यद्यपि गोपालिका में पुण्योगादाख्यायाम से क्या प्राप्त था? गीस प्रत्यय प्राप्त था। लेकिन आपको याद रखना है, यहां पर निषेध करने वाला एक वार्तिक है, पालकांतात, पालकांतात न, यानी कि पालक शब्द जब अंतिम में आएगा, पालक शब्द क्या आएगा? जब अंतिम में आएगा, तो उससे ये गीस प्रत्यय नहीं होता। तो क्या होगा भाई? गीस प्रत्यय नहीं होगा तो टाप प्रत्यय हो जाता है। इसलिए गोपालिका यहाँ पर टाप प्रत्यय हुआ है। सामान्य अजाद्य टाप, सबसे प्रसिद्ध सूत्र स्त्री प्रत्यय में आपको पता ही है, अजाद्य टाप। टाप किससे करता है? वो अज इत्यादि, अज इत्यादि जो गण में पढ़े गए शब्द उनसे टाप कर देता है, उनसे टाप करता है। और जो अकारांत शब्द है, अकारांत शब्दों से भी क्या कर देता है? टाप कर देता है। अजाद्य टाप, अजादि गण में पढ़े गए और अतः यानी अकारांत अदंत शब्दों से टाप प्रत्यय का विधान अजाद्य टाप से हो जाता है। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। कुमारी इत्यत्र केन सूत्रेण स्त्री प्रत्यय भीता। कुमारी यहाँ पर स्त्री प्रत्यय विधान करने वाला कौन सा सूत्र है? शीतगौरादिभ्यश्च भूतो गुणवचनात् द्विगोः वयसि प्रथमे। देखिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत से सूत्रों का अर्थ
बहुत से प्रयोगों में कौन सा प्रत्यय हुआ है, इस बात का ज्ञान आपको हो जाएगा। इसलिए प्रश्नों के माध्यम से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। ये प्रश्न, क्योंकि कई छात्र इस प्रकार के होते हैं जिनको केवल दिशा निर्देश मिल जाने मात्र से ही वो अपने आप पाठ्यक्रम की तैयारी कर सकते हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए इस श्रृंखला का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि इससे उनको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से उनको तैयारी करनी है, उनको मार्ग मिल जाएगा। और अगर आप और भी अधिक गुणवत्तापूर्ण तैयारी को करना चाहते हैं तो आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। उस वीडियो को आप देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको हो जाएगी और आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो कुमारी यहां पर किस सूत्र से स्त्री प्रत्यय हुआ है, आप इसको कमेंट में बताइए। कुमारी यहां पर किस सूत्र से स्त्री प्रत्यय हुआ है? सिद्ध गौरादिभ्यश्च, सिद्ध गौरादिभ्यश्च इस सूत्र से हुआ है कि पोतो गणवचनात् से हुआ है। तो देखिए, सिद्ध गौरादिभ्यश्च किससे करता है? सिद्ध, जहां पर मूल शब्द क्या हो, वहां पर सकार की इत संज्ञा हुई हो, और गौर जो गौरादि गण में पढ़े गए शब्द हों, उनसे ये गीश प्रत्यय का विधान करता है। वो तो गुणवचनात् हम अभी आपको बता चुके हैं कि विकल्प से उकारांत जो गुणवाचक शब्द हैं उनसे गीस होता है। द्विगोह ये क्या करता है? ये जहां पर द्विगु समास होगा, उस द्विगु समास से क्या कर देता है? ये गी प्रत्यय का विधान कर देता है। वयसी प्रथमे, यही है प्रथम यानी कि पहली, वयस यानी अवस्था, प्रथम अवस्था या उम्र। तो पहली उम्र में, यानी पहली उम्र यानी कि कौमार्य अवस्था। तो कौमार्य अवस्था में विद्यमान अगर कोई व्यक्ति है, कोई उस का वाचक अगर कोई शब्द है, तो उस शब्द से क्या आ जाता है? वयसी प्रथमे से गीप आ जाता है। ये कहता है प्रथम वयः, वयः मतलब उम्र, पहली उम्र का वाचक अगर कोई भी शब्द है तो उससे क्या आ जाएगा? गीप आ जाएगा। तो इसलिए कुमारी शब्द में मूल शब्द क्या है? कुमार। क्या है? कुमार। तो कुमार से क्या आ जाएगा? कुमार से गीप प्रत्यय आ जाता है। गीप प्रत्यय आता है तो क्या होता है? कुमार में दो है, रॉ प्लस अ। इस आ का क्या हो जाता है? यस्येतिचा से, यस्येतिचा सूत्र से इस आ का लोप हो जाता है और गीप में शेष रहता है ई। उस ई को रॉ के साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? कुमारी। कुमारी शब्द निष्पन्न होता है इस प्रकार से। चलिए, अब आप लोगों के समक्ष अगला प्रश्न है, इसका आपको सही उत्तर चुन करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ऊंगुतः, ऊंगुतः इत्यनेन सूत्रेण विहित स्त्री प्रत्यांतः। अच्छा, इस ये थोड़ा सा लग रहा है कि ऊंगुतः इत्यनेन सूत्रेण विहित स्त्री प्रत्यांतः, ठीक है। तो ये ऊंगुतः क्या है? एक सूत्र है। ऊंगुतः क्या है? सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा विधान किया गया, जहां कोई, अब देखिए ये सूत्र क्या करता है? प्रत्यय का विधान करता है। किस प्रत्यय का? आप सूत्र को देखेंगे तुरंत पहचान जाएंगे। ऊंग लिखा है, ऊंग, और आगे लिखा है उता। ये ऊंग प्रत्यय का विधान करता है। किसका विधान करता है? ऊंग प्रत्यय का विधान करता है। और किससे करता है? तो उतः, उतः यानी उकारांत। उकारांत शब्दों से किसका विधान करता है? ऊंग प्रत्यय का ये विधान कर देता है। इस सूत्र से विहित स्त्री प्रत्यांत यानी कि ऊंग प्रत्यांत शब्द कौन सा होगा? करभोरूहु, शपोरूहु, संहितोरूहु, कुरूहु। यहां पर सब जगह ऊंग प्रत्यय हुआ है, लेकिन ऊंग उतः से किसमें हुआ है? तो ऊंग उतः से आपको इसमें उत्तर देना है। तो ऊंग उतः से हुआ है कुरूह में, क्योंकि कुरु शब्द क्या है? कुरु शब्द क्या है? उकारांत है। इस उकारांत में क्या हो गया? ऊंग जो है प्रत्यय हो गया। तो ये दोनों का सवर्ण दीर्घ होकर के कुरूह बन जाता है। अब देखिए, करभोरूहु है,
शफोरुहु है, संहितोरुहु है। इन सब के लिए एक अलग ही सूत्र पाणिनि ने बनाया है, संहित सफलक्षण वामादेश। और करभोरुहु के लिए एक और अलग ही बनाया है, जो करभौ इव ऊरु यस्याह, करभौ इव ऊरु यस्याह। वहां पर क्या है, करभौ इव, इव शब्द से पता चलता है यहाँ पर उपमा का प्रयोग है। तो जहां उपमा का प्रयोग होगा उसके लिए ऊरुत्तर पदाद उपम्य, ये पाणिनि ने सूत्र बनाया है। तो करभो करभोरुह में ऊंग ही हुआ है, लेकिन वो भिन्न सूत्र से हुआ है। तो ऊंग उतः इस सूत्र से होने वाला स्त्री प्रत्यांत शब्द कौन सा है, कुरूह शब्द है। अब है आपके सामने प्रश्न, दाक्षी इत्यत्र केन सूत्रेण स्त्री प्रत्यय विहिता। दाक्षी में किस सूत्र से स्त्री प्रत्यय का विधान किया गया है। तो जातेर स्त्री विषयादयोपधात, या स्वांगाचोपसर्जनाद संयोगोपधात, या संहित सफलक्षण वामादेश, या इतो मनुष्य जाते। जल्दी से आपको बताना है क ख ग घ, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। तो देखिए, पहली बात तो यह समझना है कि दाक्षी में प्रत्यय कौन सा हुआ है, मूल शब्द क्या था। तो मूल शब्द जो है दाक्षी रहता है। क्या रहता है, दाक्षी। ये दाक्षी कैसे बनता है, तो दक्षस्य अपत्यम पुमान, क्या रहता है, दक्षस्य अपत्यम पुमान। इस अर्थ में अतईय सूत्र से, दक्ष शब्द से, दक्ष से पहले क्या होता है, ईय प्रत्यय होता है। ईय में यहाँ की संज्ञा हो जाती है, आदियज को वृद्धि हो जाती है, छ के अ को यस्ते तिचा से लोप हो जाता है। तो क्या प्रयोग बन जाता है, दाक्षी। तो ईय सूत्र से। अब ये जो दाक्षी शब्द है ये कैसा है, दाक्षी शब्द कैसा है, इकारांत है। और इकारांत में कौन सा सूत्र लगता है आपको पता होगा, इतो मनुष्य जाते। इतः, इतः बोल दिया ना, इतः यानी कि इकारांत, मनुष्य जाति यानी कि मनुष्य जाति वाचक, मनुष्य जाति वाचक। तो इकारांत जो मनुष्य जातिवाचक शब्द हैं उनसे क्या होता है, गीश प्रत्यय का ही विधान कर देता है। तो दाक्षी में क्या हो जाएगा, इकारांत मनुष्य जातिवाचक शब्दों से गीश प्रत्यय हो जाता है। तो दाक्षी शब्द है, दाक्ष और गीस। आपको पता है गीस में शकार की संज्ञा, मकार की संज्ञा, शेष क्या बचेगा, सिर्फ शेष बचेगा ई। और जो दाक्षी है, इस दाक्षी में भी इकार जो है ये, इसका लोप हो जाएगा ऐसे तिचा से, इकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, इकार का लोप हो जाएगा। इकार का लोप हो जाएगा, शेष क्या रहेगा, दाक्ष। दाक्ष ई जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, दाक्षी। जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, दाक्ष, और ई जोड़ देंगे तो दाक्षी प्रयोग बन जाता है। अब आपके समक्ष अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि गीन प्रत्यय निष्पन्नम पदम वर्तते। गीन प्रत्यय किस पद में हुआ है यह आपको बताना है। तटी में हुआ है, कि ब्राह्मणी में हुआ है, कि कठी में हुआ है, कि चंद्रमुखी में हुआ है। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख है, मुख जिसका, उसे क्या कहेंगे, चंद्रमुखी। तटी, तट का स्त्रीलिंग में क्या होता है, तटी। कठ का स्त्रीलिंग में कठी। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। अब आपको यहां बताना है कि गीन प्रत्यय किसमें हुआ है। क सही है, ख सही है, ग सही है, घ सही है। कमेंट के माध्यम से आप बताइए। थोड़ा सा समय आपको दिया जा रहा है, आपको बताना है यहां पर। तो देखिए, तटी, कठी इत्यादि जो शब्द हैं, इन शब्दों में, और चंद्रमुखी, इन शब्दों में, इनमें हुआ है गीश प्रत्यय। क्या हुआ है, गीश प्रत्यय। और ब्राह्मणी में क्या हुआ है, गीन प्रत्यय। सूत्र अलग अलग है। तटी और कठी का सूत्र, जाते रस्त्री विषयादयो पदार्थ। क्या है, जाते रस्त्री विषया दयोप दयोपधात, यानी जातिवाचक। तो ये तटी और कठी क्या है,
जातिवाचक हैं। और अस्त्री विषयात यानी कि नियत स्त्रीलिंग में नहीं होनी चाहिए। विषय मतलब होता है निश्चित, और अस्त्री मतलब कि निश्चित स्त्रीलिंग में नहीं हो। तो तटह तटी दोनों रूप बनते हैं, कठह कठी दोनों बनते हैं, तो ये निश्चित स्त्रीलिंग में नहीं होता। और क्या है, अयोपधात, यकार इसकी उपधा में ना हो। तो तट कठ इसमें उपधा में तो ठकार है, यकार उपधा में नहीं है, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाता है, इनसे गीस हो जाता है। चंद्रमुखी में क्या होता है भाई, तो चंद्रमुखी में दूसरा सूत्र लगता है, इसमें लगता है स्वांगात चोप सर्जना द संयोगो पदार्थ, यानी कि स्वांगवाचक शब्द हो, उपसर्जन हो, और असंयोगोपधात संयोग उपधा में ना हो। तो चंद्रमुखी में जो मुख शब्द है, ये मुख शब्द क्या है, स्वांग का वाचक है, शरीर के अंग का वाचक है, उपसर्जन है। ये क्या है, उपसर्जन है। उपसर्जन क्यों है, क्योंकि चंद्रमुखी में बहुब्रीही हुआ है, और बहुब्रीही आपको पता है क्या होता है, अन्य पदार्थ प्रधान। उसमें बहुब्रीही में चंद्र भी प्रधान नहीं है, मुख भी प्रधान नहीं है, कोई बाहर दूसरा जो चंद्रमुखी कोई जो स्त्री है वो प्रधान है। और संयोग उपधा में है नहीं। उपधा मतलब अलोन्त्यात पूर्व, उपधा अंतिमल के पूर्व में, तो ख ख है चंद्रमुख शब्द में, लास्ट में अकार है, उसके पहले ख है, तो वो संयोग नहीं है। इसलिए यहां पर स्वांगाचोप सर्जनादि संयोगोपथा सूत्र से गीस प्रत्यय होता है चंद्रमुखी में। अब रही बात ब्राह्मणी की, तो ब्राह्मणी ये जो है सूत्र है, सारंग रवाद देयोगीन। ये क्या करता है, सारंग रवादिगण है, सारंग रवादिगण है, और ऐ ऐ प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उनसे गीन प्रत्यय कर देता है। तो ये ब्राह्मण शब्द क्या है, ये ब्राह्मण शब्द जो है सारंग रवादिगण में पढ़ा गया है, इसलिए इससे क्या हो जाता है, इससे गीन हो जाता है, तो ब्राह्मणी शब्द बन जाता है। ऐ का उदाहरण आपका और भी है जो कि आपको मिलेगा आगे। तो गीन प्रत्यय निष्पन्नम पदम वर्तते ब्राह्मणी। बहुवृची में कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है, अब आपके समक्ष ये प्रश्न है, आपको बताना है कि बहुवृची यहां पर कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है। गीन, गीप, गीश या गीन, कौन सा हुआ है यहां पर। तो अभी मैंने आपको बताया था सूत्र, उसी से हुआ है, कौन सा है, तो आप कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए यहां पर गीस प्रत्यय हुआ है किस सूत्र से, जाते रस्त्री विषया द, जाते रस्त्री विषयादयोपधात। देखिए जाते हैं मतलब जातिवाचक, तो बहुवचनी शब्द क्या है यहाँ पर, जातिवाचक है, और अस्त्री विषय यानी कि नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, और अयोपद उसकी यकार उपधा में नहीं है, तो इससे क्या हो जाता है, बहुवृच शब्द से गीस कर देते हैं, तो बहुवृची प्रयोग बन जाता है। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि वस्त्रकृति तत्र कह स्त्री प्रत्यय भीता। वस्त्रकृति यहाँ पर कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है, गीप, गीन, गींग, गीश, आपको यहाँ पर बताना है कि वस्त्रकृति में कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है। देखिए वस्त्रकृति में, अब आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट लिखिए। देखिए यहां पर कृत शब्द आया है, और कृत शब्द से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा सूत्र लगा होगा, वस्त्रकृत, क्योंकि सूत्र है, क्या सूत्र है, क्रीतात करण पूर्वात, करण पूर्व में रहे, तो कृत से क्या होता है,
गीस प्रत्यय होता है। क्या होता है? गीस प्रत्यय होता है। तो यहां पर कृत शब्द है यहां पर अंतिम में, और पूर्व में क्या है? वस्त्र शब्द है। वस्त्र एक करण है कि वस्त्रेण क्रीता, वस्त्रेण क्रीता, वस्त्र के द्वारा, क्रीता माने खरीदी गई कोई चीज है, उसको क्या कहेंगे? वस्त्र क्रीति। उसको कोई ऐसी वस्तु है जिसको किसी ने वस्त्र से खरीद लिया है, तो उसको क्या कहेंगे? वस्त्र क्रीति। यहाँ पर वस्त्र क्या है? वस्त्र करण है, और वो पूर्व में है, कृत शब्द अंतिम में है, तो क्या होगा? क्रीताद करण पूर्वात सूत्र से गीस हो जाएगा, तो क्या प्रयोग बनेगा? वस्त्र क्रीति। यहाँ पर कृतातकरण पूर्वात सूत्र है, उसमें कृत शब्द आया है, इससे आप देख करके ही अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए, योपध प्रतिषेधे कस्य अप्रतिषेध होना। देखिए प्रश्न है, प्रश्न को पहले समझना होगा कि योपध प्रतिषेध है, योपध को क्या कर दिया गया है? प्रतिषेध कर दिया गया है। यानी अब सूत्र देखना होगा हमको, कौन सा ऐसा सूत्र है जिसमें योपद का प्रतिषेध किया गया है? यानी किसी सूत्र में अयोपद लिखा है। क्या लिखा है? अयोपद लिखा है। वो कौन सा सूत्र है मैं आपको बता चुका हूं, जाते रस्त्री विष या विषयात, और इसके आगे वहां लिखा है अयोपधात, यानी यहां पर अयोपद ही प्रतिषेध किया गया है इस सूत्र में। अब इस सूत्र में कहते हैं अयोपद का प्रतिषेध किया गया है, तो कस्य अप्रतिषेध होना, किसका अप्रतिषेध नहीं होता है? ये अप्रतिषेध शब्द आ गया, यानी कहीं पर अप्रतिषेध भी किया गया है, वो भी देखना होगा हमको। तो देखिए, समझना है, प्रश्न समझना है अच्छे से कि योपद का प्रतिषेध किया गया है कहां पर? जाते स्त्री विषयोपधा सूत्र में, उसमें भी कुछ का अप्रतिषेध कर दिया, यानी कि उनका प्रतिषेध नहीं होता, माने उनकी उपधा में यकार रहने पर भी उनसे गीस प्रत्यय आ जाता है। वो कुछ है तो वो एक वार्तिककार ने वार्तिक बनाया। क्या बनाया? कि योपद का जब प्रतिषेध करना हो तो आपको कुछ शब्द हैं, कौन कौन से? हय, गवय, मुकाय, मनुष्य और मत्स्य, इन शब्दों का आपको प्रतिषेध नहीं करना है, यानी इनमें गीस प्रत्यय कर लेना है आपको, और सारे योपद को प्रतिषेध कर देना है। लेकिन इनमें देखो यकार उपधा में दिख रहा है कि नहीं? हय में, गवय में, मुकय, मनुष्य और मत्स्य, सभी में यकार दिख रहा है कि नहीं आपको? लास्ट में, लास्ट में नहीं दिखेगा, लास्ट में तो अकार है, उसके पहले क्या है? यकार है। तो अंतिम वर्ण के पूर्व में जो होता है वो उपधा होता है, तो इसलिए यहां पर योपद का प्रतिषेध होने से, लेकिन कस्य अप्रतिषेध होना, किन का अप्रतिषेध, किन का प्रतिषेध नहीं होता, समझिए, अप्रतिषेध माने इनका प्रतिषेध नहीं होता है। तो हय का, गवय का, मुकय का, मनुष्य का और मत्स्य का, इनका प्रतिषेध होता है? नहीं होता। तो ये सब किस में आ जाएंगे? अप्रतिषेध में। लेकिन अब प्रश्न कह रहा है कि किसका अप्रतिषेध नहीं कहा गया है? नहीं कहा गया है, यानी कि इनसे भिन्न हमको शब्द देखना है, ये नहीं देखना है, क्योंकि इनका तो क्या कह दिया? इनका तो अप्रतिषेध कह दिया, इनका प्रतिषेध नहीं होता। तो जिसका अप्रतिषेध, इनका तो प्रतिषेध होता नहीं, तो ये तो क्या है? अप्रतिषेध है इनका। जिसका अप्रतिषेध नहीं होता है, यानी अ का मतलब भी न है और न का मतलब भी न है, तो दोनों जब मिलते हैं तो दोनों कट के हाँ में बदल जाते हैं, यानी क्या होगा? प्रतिषेध, माने जिसका प्रतिषेध कहा गया है। तो हाय, गवय, मुकय, मनुष्य, मत्स्य, इनका तो कहा नहीं गया, किसका प्रतिषेध कहा गया भाई? क्षत्रिय का कहा गया। इसलिए ये उत्तर आपका सही होगा कि मुकय, मनुष्य और मत्स्य, इनका तो अप्रतिषेध ही कहा गया है। जिसका अप्रतिषेध भी नहीं कहा गया, यानी जिसका प्रतिषेध कहा गया है, वो हो जाएगा क्षत्रिय। तो इसलिए क्षत्रिय शब्द से आपका गीस नहीं आता, गीस नहीं आता तो क्या प्रयोग बनता है? क्षत्रिया, टाप आ जाता है।
यहाँ पर जाते स्त्री विषयादय उपधा से, यहाँ पर यकार उपधा में होने से, और इसका प्रतिषेध कहा गया है गवय मुकय मनुष्य मत्स्य, इनका यकार उपधा में होने पर भी नहीं कहा गया है, लेकिन क्षत्रिय का कहा गया है, तो यहाँ घीस नहीं होगा, क्या होगा, टाप होगा, तो क्षत्रिय प्रयोग बनेगा। अब अगला प्रश्न आपको देखना है कि वैदी यहाँ पर किस सूत्र से स्त्री प्रत्यय का विधि माने विधान हुआ है, किस सूत्र से स्त्री प्रत्यय का विधान हुआ है। तो पुंयोगादाख्यायाम आप पढ़ चुके हैं, इसका उदाहरण क्या था, गोपी, गोपस्य स्त्री गोपी। वो तो गुणवचनात् भी आप पढ़ चुके हैं, क्या उदाहरण था इसका, मृदुवी, मृदु। इतो मनुष्य जाते को भी आप पढ़ चुके हैं, इतो मनुष्य जाते का उदाहरण क्या था, दाक्षी। यहां पर मनुष्य का जाति का वाचक जो इकारांत शब्द दाक्षी, उससे गीस हो जाता है दाक्षी। मृदुवी, मृदु में गीस, गोपी में गीस। लेकिन अब प्रश्न है कि वैदी में, तो वैदी में क्या होगा भाई, सारंग रवादियों गीन, यहाँ गीन होगा। ये जो अया लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, आय, ये आय प्रत्यांत, क्योंकि विद शब्द था, मूल शब्द क्या था, विद, उस विद से, विद, और विद से क्या आया, विद से ऐ आया, ऐ प्रत्यय, अनस्यानंतर्य विदादिभ्यो ऐ, तो ऐ आया तो क्या बना, वैद, और वैद के बाद फिर जो है इसने गीन कर दिया, तो वैद के दकार का आकार स्थित से लोप हो गया, और गीन में शेष क्या बचता है, ई, नकार, नकार का संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, इसलिए वैदी बन जाएगा। यहाँ पर वैदी कैसे कैसे बना, सारंग रवादियों गीन से यहाँ ऐ प्रत्यय होने के कारण क्या हो जाता है, गीन हो जाता है, तो वैदी प्रयोग बन जाएगा। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अति केशी में कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है। अब आपको अति केशी में बताना है। देखिए, केशी शब्द को देख करके आपको याद आ जाना चाहिए कि ये केशी क्या है। ये केश शब्द है, क्या शब्द है, केश। और केश कहाँ होता है, केश शरीर में होता है, तो केश क्या है, शरीर का अंग है। केश क्या है, शरीर का, और शरीर का अंग जहां होगा तो वहां कौन सा सूत्र लगता है, आपको पता होना चाहिए, बता चुके हैं, स्वांगात चोप सर्जनात्, स्वांगात चोप सर्जनात् असंयोगोपधात, असंयोगोपधात, यानी कि संयोग उपधा में ना हो। तो आप देखो, अति केसी शब्द में अंतिम में क्या है, केस में आकार है, उसके पहले श है, जो कि संयोग नहीं है। संयोग कब होता है, जब दो वर्ण मिलते हैं, दो वर्ण नहीं, दो हल मिलते हैं। जब दो हल मिलते हैं तो क्या होता है, उसको संयोग कहा जाता है। तो यहाँ तो दो हल नहीं है, केश में कहीं पर भी दो हल नहीं दिख रहे हैं उपधा में, इसीलिए क्या होगा, संयोग उपधा में नहीं है। और ये स्वांग, स्वांग यानी कि शरीर का अंग का ये क्या है, वाचक है। और उपसर्जन है, उपसर्जन में बता चुका हूं कि अति केसी में क्या है, केशान अतिक्रांता, इसका विग्रह क्या है अति केसी का, केशान अतिक्रांता। अतिक्रांता का मतलब है जिसने केशों को क्या कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, अतिक्रांता। तो यहाँ केशान जो है ये क्या हो चुका है, ये विशेषण हो चुका है, किसमें, अतिक्रांता में। इसीलिए क्या है, विशेषण को ही क्या कहते हैं, उपसर्जन कहते हैं। यहाँ देखिए उपसर्जन शब्द आया है, उपसर्जन माने क्या होता है, विशेषण। क्या होता है, विशेषण। अथवा क्या होता है, अप्रधान। क्या होता है, अप्रधान। अथवा क्या होता है, अंग। क्या होता है, अंग। तो ये उपसर्जन का मतलब होता है। अंगी कौन होता है, अंगी जो है वो मुख्य होता है, प्रधान मुख्य होता है, विशेष मतलब मुख्य, अनुपसर्जन यानी मुख्य, और उपसर्जन मतलब, उपसर्जन माने गौण। उपसर्जन मतलब क्या होता है, गौण। तो उपसर्जन के कई अर्थ हैं, ये सारे पर्याय हैं, विशेषण, अप्रधान, अंग, गौण, ये सब क्या है, इनका मतलब है उपसर्जन। तो यहाँ क्या हो चुका है, ये केस शब्द जो है वो, केस अर्थ जो है वो अतिक्रमण में क्या हो चुका है, अप्रधान, गौण, विशेषण, अंग, उपसर्जन हो चुका है।
इसलिए सूत्र लग जाएगा स्वांगा, स्वांग मतलब शरीर का अंग भी है, संयोग उपधा में है नहीं, तो अति केसी में क्या हो जाएगा, स्वांगाचोपसर्जनाद संयोगोपधा से अति केसी में गीश प्रत्यय हो जाएगा आपका। ये आपको बताना था, गीप गीस गीन गीश, तो ये गीस प्रत्यय हो जाएगा। अब आपके समक्ष अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि अति केसा में कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है। आप, डाप, चाप, टाप। देखिए मैं अभी आपको बता चुका हूं कि आप तो प्रत्यय है ही नहीं, तो अब आपके सामने तीन है, डाप, चाप, टाप, इन्हें बताना है। तो देखिए ये जो स्वांगा चोप सर्जनात्, इसका जल्दी से आप कमेंट में आप उत्तर दे दिया करिए। अब देखिए स्वांगा चोप सर्जनात् संयोगोपधात् सूत्र क्या करता है कि विकल्प से करता है। क्या करता है, विकल्प से गीस प्रत्यय करता है। जब विकल्प से करेगा तो एक बार, जब नहीं करेगा तो जब करेगा तब तो ठीक, और जब नहीं करेगा तब क्या होगा, तो टाप होगा। तो जब टाप होगा तो क्या होगा, अति केश शब्द से टाप होगा, तो अति केश प्लस टाप, अति टाप में शेष बचता है अ, क्योंकि टकार की पकार की संज्ञा हो जाती है, तो सिर्फ क्या शेष बचेगा अ, और केश के आगे जब आ जोड़ देंगे, दीर्घ कर देंगे, तो अति केशा, यानी कौन सा प्रत्यय सही है यहाँ पर, टाप प्रत्यय सही हो जाएगा। अब आपके सामने प्रश्न है औपम्यार्थे स्त्री प्रत्यांतः शब्द। औपम्यार्थे का मतलब है कि उपमान वाचक शब्द से, उपमान वाचक शब्द से स्त्री प्रत्यय जहां पर आया हो, ऐसा हमको बताना है। उपमान वाचक शब्द से आया, तो देखिए उपमान वाचक शब्द से नहीं आया होगा, ये भी ध्यान देना है। उपमान वाचक शब्द क्या होगा, पूर्व पद होगा। क्या होगा, जहां पर उपमान वाचक शब्द क्या होगा, पूर्व पद होगा, और ऊरु शब्द क्या होगा, उत्तर पद होगा। ठीक है, उपमान वाचक क्या होगा, पूर्व पद, और ऊरु क्या होगा, उत्तर पद। हमको वो देखना है, तो देखो जरा, संहितोरुह, लक्षणोरुह, वामोरुह, करभोरुह, ये चार हमारे सामने विकल्प है। इन सभी में ऊरु उत्तर पद है, ऊरु उत्तर पद में सभी में है कि नहीं है, संहितोरुह, लक्षणोरुह, करभोरुह, वामोरुह, ऊरु हर जगह पर है। लेकिन हमको पूर्व पद को खोजना है कि उपमान वाचक है कि नहीं है। तो देखिए अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इन सब का अर्थ समझना पड़ेगा। तो संहितोरुह का अर्थ क्या है, संहित, संहित मतलब होता है, संहित का मतलब होता है चिप के हुए, मैंने चिपकी हुई, उरु यानी कि जांघें हैं जिसकी, चिपकी हुई जांघें हैं जिस की, ऐसा कोई जो स्त्रीत्व विशिष्ट पदार्थ, ऐसी कोई स्त्री, उसको क्या कहेंगे, संहितो रूह। लक्षणों रूह, विशेष लक्षणों से युक्त है उरु, जो जिसकी जांघें जिसकी। वामोरूह, वाम मतलब होता है सुंदर, यानी सुंदर है जांघें जिस स्त्री की। करभोरूह, अभी करभ शब्द है, करभ का मतलब क्या होता है, करभ का मतलब होता है केले का तना हो गया, क्योंकि तना ही होता है वहां केले में, और शाखाएं तो होती नहीं, तो केले का जो तना है वो कहेंगे हम, उसको कहते हैं करभ। अथवा करभ किसे कहते हैं, अथवा करभ जो है, देखिए बनाना तो नहीं आ रहा है, फिर भी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या है, कोई हाथ है, इस हाथ में ये चार तो उंगली हो गई, ये अंगूठा हो गया, ठीक है। इसमें इस साइड का जो भाग रहता है हथेली का, ये सामने का भाग हो गया, तो इस सामने के भाग में इसमें जो नीचे वाला भाग रहता है, यहां पर क्या हो गया, ये कलाई हो गई, इस कलाई से, और ये क्या हो गई, ये कनिष्ठिका हो गई। तो ये जो कनिष्ठिका है,
तो इस कलाई से और ये कनिष्ठिका, इसकी यहां पर का जो ये भाग है, इसको क्या कहते हैं? इसको भी करभ कहते हैं, अथवा केले के तने को करभ कहते हैं। तो ये जो भी है, इस करभ के समान है ऊरु, यानी कि जांघें जिस स्त्री की, वो कहा। अब यहां पर क्या है? करभौ, कर करभौ इव ऊरु, करभौ इव ऊरु यस्याह। क्या है? करभौ इव ऊरु यस्याह। तो करभ के समान है ऊरु जिसकी। अब यहां पर देखिए भैया, इव शब्द, अब आप एक नियम याद कर लो कि इव शब्द के पहले, इव शब्द के पहले जो शब्द भी होता है वो क्या होता है? उपमान होता है। क्या होता है? उपमान होता है। इव शब्द के पहले जो भी शब्द होगा वो क्या होगा? उपमान होगा। तो करभौ इव ऊरु यस्या, जब विग्रह करते हैं तो करभ के समान है ऊरु जिसके, तो इव के पहले क्या है? करभ है, तो करभ क्या हो जाएगा? उपमान। तो उपमान वाचक शब्द कौन हो गया? करभ। और वो क्या है? यहाँ पर पूर्व पद में है। करभोरुह में वो क्या है? पूर्व पद में है। और जो ऊरु शब्द है वो क्या है? वो उत्तर पद में है। तो यहां पर जो है उपमान वाचक पूर्व पद, ऊरु यहाँ पर उत्तर पद। इसलिए औपम्यार्थे स्त्री प्रत्यांत शब्दागरी प्रश्न आता है तो आपको कहना पड़ेगा करभोरुह, ये उत्तर सही है। करभोरुह इति उत्तरम साधु। अब देखिए, तटी इत्यत्र प्रयुक्तम स्त्री प्रत्यय विधायकम सूत्रम किम। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, अब आपको बताना है। नख मुखा संज्ञायाम तुम से जाते हैं बहुवादिभ्यश्च जाते स्त्री विषयादयोपधात। यहां देखिए, नख मुखा संज्ञायाम सूत्र एक नया है। इसका अर्थ ये है कि नख, नख अंतिम में हो अगर, और मुख अंतिम में हो जिस शब्द के, उससे क्या नहीं होता? उससे गीस प्रत्यय नहीं होता। तो क्या होता है? तो टाप प्रत्यय होता है। क्या होता है? यहां पर टाप प्रत्यय होता है। इसीलिए क्या बनता है? शूर्पणखा बनता है। यहां पर क्या बनता है? शूर्पणखा, गौरमुखा, नखमुखा संज्ञायाम। ये क्या कर देता है? संज्ञा अगर गम्यमान हो तो नख शब्दांत मुख शब्दांत से क्या होता है? गीस नहीं होता, टाप प्रत्यय हो जाता है। और इतो मनुष्य जाते हैं, आप पढ़ चुके हैं। दाक्षी शब्द से जब करते थे तो क्या बनता था? दाक्षी। बहुवादिभ्यश्च, ये बहु इत्यादि शब्दों से करता है तो क्या बनेगा? बहु और बहुवी, दोनों रूप बनते हैं। अब देखिए, तटी में क्या है? तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तटी, कठी, बहुवृची इत्यादि शब्दों में क्या प्रयोग होता है? कौन सा सूत्र? तो जाते रस्त्री विषयादयोपधात, यकार उपधान जिसके ना हो और जो अस्त्री विषय हो, यानी कि निश्चित रूप से स्त्रीलिंग का वाचक ना हो और जाति वाचक हो, तो उससे क्या हो जाता है? गीस प्रत्यय होता है। तो इसलिए तटी में कौन सा सूत्र लगा है? जाते स्त्री विषयादयोपधात, ये आपको याद रखना है। चलिए अब इसका आप बताइए। वर्णादनुदात्तात्वोपधात्वनः इत्यनेन सूत्रेण विहित स्त्री प्रत्यांतः शब्दः अस्ति। एता, एनी, शकटी, क और ख। आपको उत्तर बताने हैं। तो इसका सही उत्तर है क और ख। एता और एनी, इससे दोनों रूप बनते हैं। क्योंकि ये सूत्र क्या करता है? ये सूत्र विकल्प से गीप प्रत्यय का विधान करता है। तो जब गीप नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? टाप भी हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम कहें कि यह सूत्र गीप और टाप दोनों का विकल्प से विधान कर देता है, तो यहां पर एता और एनी। लेकिन एक बात है कि पहली बात तो ये वर्णात कहा, यानी वर्णवाचक शब्द से करता है। तो एत शब्द जो है किसी एक विशेष वर्ण का वाचक है और अनुदात्त शब्द होना चाहिए। ये अनुदात्त भी है। और क्या है? तो उपध होना चाहिए। तकार इसकी उपधा में हो। तो एत शब्द के उपधा में क्या है? उपधा मतलब अंतिमल से पहले, तो एत में अंतिमल के पहले क्या है? तकार है, तो तोपद शब्द है। अब यहां पर तोनह कर दिया। तोनह का मतलब होता है तकार के स्थान पर नकार भी होगा। जब आप गीत करेंगे तो तकार को नकार भी होगा। तो इसलिए एत, जब एत शब्द रहेगा तो तकार को नकार होके क्या बन जाएगा? एन। तो एनी, एत शब्द से जब गीप करके बनाएंगे तो क्या बनेगा? एनी। और जब टाप करेंगे
तो क्या होगा, एता। तो वहां तकार को नकार, ये कहाँ होता है तकार को नकार? तकार को नकार गीप में होता है, टाप में तकार को नकार नहीं होता। ठीक है। अब प्रश्न आपके समक्ष है कि मातुलानी, मातुली, यहां पर कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है? गीप, गीस, गीन, गीश, कौन सा स्त्री प्रत्यय यहां पर हुआ है? क, ख, ग, घ, इनमें से आपको चुन करके बताना है। तो यहां पर हुआ है मातुल शब्द से। मातुल शब्द से कौन सा हुआ है? तो एक बहुत बड़ा सा सूत्र है, आपको पता होगा। इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मृड, हिम, उसके बाद अरण्य, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल, आचार्य, और फिर उसके बाद आता है आचार्याणा मानुक। मतलब मानुक यानी कि इनमें आनुक क्या हो जाता है? आनुक। और आनुक का क्या शेष रहता है? आन। आनुक का क्या शेष रहता है? आन। ठीक है। और साथ ही साथ में क्या होता है? गीश। यहां पर गीश प्लस आन दोनों का विधान करता है। किस शब्द से? इंद्र से, इंद्राणी। वरुण से, वरुणानी। यहां पर क्या हो रहा है? गीश और आन दोनों हो रहा है। भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी, मृडानी, हिमानी, अरण्यानी, यवानी, यवनानी, मातुलानी, आचार्यानी। आचार्य शब्द से यद्यपि णत्व होना चाहिए, लेकिन णत्व होता नहीं है। वार्तिक है आचार्याद अणत्वम च, आचार्य से णत्व नहीं होता, आचार्यानी। तो यहाँ पर गीस और आन का विधान करता है। तो मातुली और मातुलानी। यहाँ पर जो है आनुक का क्या हो जाता है? विकल्प। क्योंकि मातुल और उपाध्याय दो शब्द हैं, मातुल और उपाध्याय, उनमें क्या होता है? विकल्प से गीत माने गीश, और माने यहाँ गीश तो होता है लेकिन आनुक विकल्प से होता है। तो क्या होगा यहाँ पर? मातुली, मातुलानी दो रूप बनते हैं, और ऐसे उपाध्यायी, उपाध्यायानी दो रूप बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय हुआ है? यहाँ गीस प्रत्यय हुआ है। यहाँ कौन सा प्रत्यय हुआ है? यहाँ पर गीस प्रत्यय हुआ है। तो यहाँ पर गीश हुआ है। रोहिणी इत्यत्र प्रयुक्तम स्त्री प्रत्यय विधि सूत्रम। आपका अगला प्रश्न क्या है? रोहिणी इत्यत्र प्रयुक्तम स्त्री प्रत्यय विधायकम सूत्रम किम। रोहिणी में किस सूत्र से स्त्री प्रत्यय का विधान हुआ है? तो बोतो गुणवचनात्, स्वांगाचोपसर्जनादि संयोगो बधात्, जातेर स्त्री विषयादयो बधात्, वर्णादनुदात्तात् तो बधातु न। तो देखिए मैंने आपको बताया था, इन सारे सूत्रों का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं। वो तो गुणवचनात्, गुणवाचक उकारांत से करता है। यहाँ रोहित शब्द है, मूल शब्द क्या है रोहिणी में? रोहित। क्या है? रोहित। अब आपको उत्तर देना है इसमें से। तो रोहित शब्द, रोहित माने क्या होता है? रोहित मतलब लाल। रोहित मतलब क्या होता है? लाल। तो ये क्या है? गुणवाचक तो है लेकिन उकारांत नहीं है। स्वांग यानी कि शरीर का वाचक होना चाहिए, तो ये शरीर का वाचक नहीं है। जाति का वाचक हो, नहीं है। तो किसका? ये वर्ण का वाचक है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है पौंसनी इत्यत्र कः स्त्री प्रत्यय विहितः। पौंसनी में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो मैं आपको प्रारंभ में ही बताया था। नय, नय, स्नय, ईकक, ख्युन, तरुण तुलनानम उपसंख्यानम, इस वार्तिक को पहले ही बताया था। तो उसमें स्नय प्रत्यय वाला
स्त्रय प्रत्यय किसमें हुआ था, किस शब्द से हुआ था, पुमान से। किससे होता है, पुमान से। पुमान से स्नेह होता है तो क्या बनता है, पौंस्न। और पौंस से क्या होगा, इस वार्तिक से नई स्नेह इत्यादि वार्तिक से क्या हो जाता है, गीप हो जाता है। तो पौंसनी में कौन सा हुआ है, गीप प्रत्यय हुआ है। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब त्रिलोकी है। त्रिलोकी इत्यत्र केन सूत्रेण स्त्री प्रत्यय विहिता। आपको उत्तर देना है। वैसी प्रथमे द्विगोह न क्रोडादि बहुवचा बोतो गुण वचनात्। किससे हुआ है, तो देखिए त्रिलोकी शब्द का अर्थ क्या है, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। तीन लोकों का समुदाय, उसको क्या कहते हैं, त्रिलोकी कहते हैं। तो त्रिलोकी में आप त्रयाणाम लोकानाम समाहारः समुदायः, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इसमें इस सूत्र से समाहार द्वंद्व नहीं, समाहार अर्थ में तत्पुरुष हुआ है। समाहार वाच्य रहने पर क्या हुआ है, तत्पुरुष हुआ है। और जो और इस सूत्र से क्या होता है, दिग्वाचक का और संख्यावाचक का होता है तत्पुरुष। तो उसमें जो संख्यावाचक का होता है उसको क्या कहा जाता है, संख्या पूर्वो द्विगु। इस सूत्र से द्विगु कहा जाता है। तो यानी कि यहां पर कौन सा समास हुआ है, द्विगु समास हुआ है। इसलिए क्या होगा, यहां पर द्विगोह सूत्र से गीप प्रत्यय हो जाएगा। तो त्रिलोकी में किस सूत्र से स्त्री प्रत्यय हुआ है, द्विगोह सूत्र से गीप प्रत्यय हुआ है। और ये जो है कहीं कहीं पर नहीं भी होता है। ये त्रिलोकी में जो द्विगोह से गीप हुआ है, तो ये जो गीप है ये कहीं कहीं पर नहीं भी होता है। इसीलिए त्रयनीका ये प्रयोग बनता है, त्रयनीका सेना। यहां पर जो है त्रयनीका में यहां पर द्विगु होने के बावजूद क्या नहीं हुआ, गीप प्रत्यय यहां पर नहीं हुआ। अब अगला है प्रश्न, उरुद्वैसी। तो यहां पर क्या है, यहां पर कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है, उरुद्वैसी में कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है, गीश गीप गीन, इसमें से कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है। तो देखिए आपको एक बात तो स्पष्ट है कि अगर ऊंग होता है, ऊंग होता है तो सबसे अंतिम में उसमें क्या जुड़ जाएगा, ऊ जुड़ जाएगा। तो यहाँ ऊ तो जुड़ा है नहीं, उरुद्वैसी में ऊ तो शुरुआत में है, अंतिम में तो ऊ नहीं है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ऊंग तो नहीं हो सकता। इन तीन में आपको बताना है, वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको एक सूत्र बोला था, बड़ा सा सूत्र था, टिट ढाणे द्वेषज दघ्ने मात्रच तयप ठक ठई कहीं कुरपा। क्या था, टिट ढाणे द्वेषज दघ्ने मात्रच तयप ठक ठई कहीं कुरपा। तो उस सूत्र में कई शब्द हैं, कई शब्द हैं, उनको हमको देखना होगा। देखिए एक तो है तिथ, माने टकार इत जहां पर हो, ढ, उसके बाद आण, उसके बाद आई, टिट ढ अण आई, फिर है द्वेषज। ये सारे प्रत्यय हैं। टित तो प्रत्यय और प्रातिपदिक दोनों होता है, ढ प्रत्यय है, अण प्रत्यय है, ऐ प्रत्यय है, द्वेषज क्या है, प्रत्यय है। दघनच ये भी प्रत्यय है। मात्रच ये भी प्रत्यय है। तयप, ठक, ठई, कई, क्वरप, इतने प्रत्यय हैं यहां पर। इन सबके अलग अलग उदाहरण हैं। जैसे टित का उदाहरण क्या है, तो टित टित के उदाहरण यहां पर, टित प्रत्यय का उदाहरण है कुरुचरी, क्योंकि कुरुचरी में क्या होता है, चरेष्टा से टा होता है, तो इसलिए टा प्रत्यय क्या होता है, टित, तो टित प्रत्यय का उदाहरण है। और भी नदट शब्द है, नदट कैसा है, टित है, तो इसलिए क्या बन जाता है वहां पर,
नदी बन जाता है नदट में, क्योंकि यहां पर इस सूत्र से, ये सूत्र किसका विधान करता है, ये सूत्र गीप का विधान करता है। तो जब गीप होगा नदट, नद शब्द से नदी, कुरुचर से कुरुचरी। ऐसे ही ढ वाला, ढा का उदाहरण क्या है, ढा का उदाहरण है सौपर्णेयी। सौपर्णेयी में सुपर्ण शब्द है जिसमें ढ हुआ है और उससे गीप हो जाता है तो क्या बन जाता है, सौपर्णेयी। अण का उदाहरण ऐन्द्री, इंद्र शब्द से अण होता है ऐन्द्र और अण प्रत्ययांत ऐन्द्र से गीप हो जाता है तो ऐन्द्री। ऐसे ऐ का उदाहरण औत्सी। द्वेषज का उदाहरण है उरुद्वयसी। तो यहाँ पर द्वेषज आपको मिल गया, देखिए आप सूत्र से भी समझ सकते हैं, आप उदाहरण देखेंगे उरुद्वयसी और सूत्र में दिया है द्वेषज। तो द्वेष इतना मिल गया, इससे समझ आ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, गीप हुआ है। तो ये गीप प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। मृद्वी इत्यत्र केन सूत्रेण स्त्री प्रत्यय विहिता। मृद्वी इत्यत्र केन सूत्रेण स्त्री प्रत्यय विहिता। तो उंगुतः पुंयोगादाख्यायाम वयसि प्रथमे बोतो गुणवचना। तो इसमें मैं आपको बता चुका हूं, मृद्वी में बोतो गुणवचना से स्त्री प्रत्यय यहां पर घींस प्रत्यय होता है। अब प्रश्न है वामोरूह इत्यत्र कस्य सूत्र से प्रवृत्ति। वामोरूह में किस सूत्र से यहाँ पर प्रत्यय, किस सूत्र से यहाँ पर प्रत्यय हुआ, कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो मैंने बताया था अंतिम में अगर ऊ दिख जाए तो कौन सा होगा, यहाँ पर ऊंग प्रत्यय होता है। और वो ऊंग प्रत्यय किससे होगा, तो आप देखिए वर्णादनुदात्ता तोपधात्तो न, ये क्या करता है, ये तो गीप प्रत्यय करता है। पुंयोगादाख्यायाम घींस करता है। बोतो गुणवचनात् घींस करता है। संहित सफलक्षण वामादेश ऊंग करता है और इसमें वाम शब्द आया है, तो इसलिए क्या होगा कि वाम जहां पर पूर्व पद हो और ऊरु जहां पर उत्तर पद हो, ऐसा हो जाएगा वामोरु। वामो ऊरु यस्याह स वामोरु। यहां पर क्या हो जाएगा, वाम यानी सुंदर, ऊरु यानी जांघें हैं जिसकी, तो ऐसी स्त्री को क्या कहेंगे, वामोरु। यहाँ ऊंग प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, संहित सफलक्षण वामादेश से ऊंग प्रत्यय होगा वामोरु में, तो इसका ग वाला विकल्प सही हो जाएगा। वस्त्रक्रीति इत्यत्र प्रयुक्तम स्त्री प्रत्यय विधायकम सूत्रम किम। वर्णादात्तोपधात्तोनः पुंयोगादाख्यायाम बोतो गुणवचनात् कृतात् करण पूर्वात्। तो यह आपके समक्ष प्रश्न पहले भी आ चुका है, इसकी व्याख्या मेरे द्वारा की भी जा चुकी है। तो यहाँ कृतात् करण पूर्वात् इस ये विकल्प चौथा वाला सही हो जाएगा। अब आपके समक्ष है शूर्पणखा। शूर्पणखा में यहां पर अनखा में मूल शब्द क्या था, नख था। अब ये जो है शूर्पणखा शब्द है, एक यहां पर किस सूत्र से गीस प्रत्यय का निषेध हुआ है, यानी किसी सूत्र से पहले गीस प्रत्यय क्या था, प्राप्त था, और उसका क्या कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया। तो स्वांगाचोपसर्जनाद संयोगोपधात, न क्रोडादि बहुवचः, स्त्री पुंसाभ्याम नैस्नेह भवनात्, और नख मुखा संज्ञायाम। तो देखिए आपको स्पष्ट रूप से यहां पर क्या है, नख कहा ना, शूर्पणखा में मूल शब्द क्या था, नख, और नख कहाँ आया है, नख मुखात संज्ञायाम में। तो इसी से समझ में आ गया। और वैसे अगर आप पढ़ते हैं पूरे प्रकरण को तो आपको पहले पूर्व सूत्र मिलेगा, स्वांगा चोपसर्जना दशयोगोपधात। इसका अर्थ मैं कई बार बता चुका हूं, स्वांग यानी कि शरीर के अंग का वाचक, जो उपसर्जन माने कि गौण, और संयोग जिसकी उपधा में ना हो, ऐसा शब्द हो जाता है नख। और तदंत शूर्पणख शब्द से क्या आ जाता है, गीश प्रत्यय प्राप्त हो जाता है। गीश प्रत्यय प्राप्त होता है, लेकिन नख मुखात संज्ञायाम, ये कहता है नख शब्दांत मुख शब्दांत अगर शब्द है लेकिन संज्ञा गम्यमान हो, तो शूर्पणखा क्या है, किसी राक्षसी का नाम था शूर्पणखा, तो इसलिए यहां पर शूर्प के समान है नख जिसके, तो ये किसी का नाम था, संज्ञा थी, इसलिए यहां पर क्या हुआ, गीस प्रत्यय का निषेध हो गया। जब निषेध हुआ तो क्या होगा, टाप प्रत्यय हो जाता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, किस प्रत्यय से, किस सूत्र से यहां पर गीस का निषेध हुआ है, तो नख मुखा संज्ञायाम से इसका निषेध हुआ है। न क्रोडादि बहुवचा भी क्या करता है, गीस प्रत्यय का निषेध करता है, लेकिन यहां पर किससे हुआ है, नख मुखा संज्ञायाम से हो गया। अब आपके समक्ष
प्रश्न है यवानी इत्यत्र कस्मिन् अर्थे स्त्री प्रत्यय, यवानी में किस अर्थ में हुआ। ये वही सूत्र एक बड़ा सा था ना, यव इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड इत्यादि सूत्र था, उसी में यव भी आया था। तो यव से भी गीस प्लस आनुक होता है, आनुक और गीस होता है, लेकिन वो किस अर्थ में होता है। तो यवस्य गोत्रापत्यम स्त्री, यवस्य स्त्री, यवना नाम लिपि दुष्ट है वह। अब अगर आपको यव शब्द का अर्थ पता, देखिए यव शब्द है यहाँ पर, यवनानी नहीं है यवानी है। मूल शब्द क्या है, यव। और यव जो है वो यवन तो नहीं हो सकता, यवन तो अलग ही शब्द है, तो इसलिए यवना नाम लिपि ये तो कट जाएगा। अब यव की स्त्री, तो भैया जौ है, यव का अर्थ होता है जौ, तो जौ की स्त्री, ये जौ की गोत्रापत्य स्त्री, ऐसा थोड़ी होता है। तो किस अर्थ में होगा यहाँ पर, दुष्ट यव में। और वार्तिक भी है वहां पर, क्या वार्तिक है, यबात दोषे। मैं बता चुका हूं आपको कि जब दुष्ट यव हो तो क्या कहा जाता है, उसको यवानी कहा जाता है। यव से आनुक और गीस आ जाता है, तो इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा, इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब आपके समक्ष प्रश्न है सूर्य से स्त्री मानुषी, सूरी, यहां पर कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है। देखिए सूर्य की जब दो प्रकार की स्त्री है, सूर्य, सूर्य एक देवता, उस देवता की दो स्त्री, एक तो उसकी स्त्री जो है देवता है, सूर्य की एक तो स्त्री देवता है, और दूसरा सूर्य ने इस पृथ्वी लोक में कुंती, कुंती के साथ भी समागम किया था, इसीलिए सूर्य की पत्नी कुंती भी कही जाती है, कुंती जो स्त्री थी। तो वो क्या है, कुंती क्या है, एक मानुषी है, कुंती क्या है, एक मानुषी है। तो सूर्य की स्त्री जो मानुषी स्त्री है उसके लिए क्या प्रयोग होगा, और सूर्य की जो देवता स्त्री है उसके लिए क्या प्रयोग होगा। तो ये अलग अलग प्रयोग आपको स्त्री प्रत्यय प्रकरण में पढ़ने को मिलेगा। तो जो सूर्य की मानसी स्त्री है उसको क्या कहा जाता है, उसको सूरी कहा गया। यहाँ सूरी शब्द जो है इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ, तो अंतिम में ई देखने से ये समझ आ रहा है कि गी, गींस, गीन, गीश, तो इन्हीं में कोई ना कोई, ये गीस तो प्रत्यय होता ही नहीं कोई, तो गी, गीन और गीस, इन्हीं तीन में कोई ना कोई हुआ होगा। कौन सा हुआ है ये समझना है, तो ये आपको बताना है। आप यहाँ पर बताइए सूर्य की स्त्री यहाँ पर कौन सा हुआ है। तो देखिए सूर्य से स्त्री, इससे आपको याद आ रहा होगा गोपस्य स्त्री गोपी, यहां पर कौन सा सूत्र लगा था, पुंयो गा दाख्यायाम, पुंयोगा दाख्यायाम से क्या हुआ था, किस हुआ था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी सूर्य से स्त्री सूरी, सूर्य से स्त्री सूरी, यहां कौन सा प्रत्यय होगा, घीस प्रत्यय होकर के क्या बन जाता है, सूरी बन जाता है। और यहाँ सूर्यागस्त्योश्चेच ज्ञाम च एक वार्तिक है, उससे सूर्य के यकार का लोप हो जाता है, सूर्य के यकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सूर, और उसके बाद गीश होगा, तो गीस में ई जो है जुड़ जाता है, तो सूरी प्रयोग बन जाता है। अब आपके समक्ष अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि अनुडुही यहाँ पर किन सूत्रेण स्त्री प्रत्यय विहिता, अनुडुही यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा है, वर्णादनुदात्तात्तोप धातु ना, टिड्ढाणै द्वेषज दघ्नै मात्र टयप ठक्ठै कहीं कहीं, टयप ठक्ठै कहीं कोरपा, ये सूत्र मैं आपको बता चुका हूँ। वर्णादनुदात्तात्तोप धातु ना भी बता चुका हूँ, तश्च औसित गौरादिभ्यश्च भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर किससे हुआ है। तो देखिए अनुडुही यहाँ पर शिद गौरादिभ्यश्च से हुआ, क्यों, क्योंकि गौरादि गण में अनुडुह शब्द का पाठ होने से, अनुडुह शब्द से यहाँ पर क्या हो जाता है, गीश प्रत्यय, और अनुडुह शब्द को विकल्प से आम भी हो जाता है, वार्तिक से अनुडुह शब्द से विकल्पेन
अनुडुह शब्द को विकल्प से आम भी होता है। अनुडुह शब्द को विकल्प से आम करने वाला वार्तिक आम अनुडुह स्त्रियां वा वाच्य, क्या वार्तिक है? आम अनुडुह, अन आम अनुडुह स्त्रियां वा वाच्य, क्या है? आम अनुडुह स्त्रियां वा वाच्य, यानी कि स्त्रीलिंग में विकल्प से अनुडुह शब्द को क्या हो जाता है? आम आगम। तो आम आगम होगा तो क्या होगा? अन डू ह। अब आम जो होता है वो मित है, और मित होने से मेदोचोन त्याग परह सूत्र से यहां पर बैठेगा, यहां नहीं, ये जो है अंत्य अच के पहले बैठता है। कहां बैठता है? अंत्य अच के, एक मिनट, हम्म, तो ये कहां बैठता है? मिद मिद मित अंत्याद अचह परह, अंत्य अच के जो है पर में, अंत्य अच के पर में बैठता है। तो अंत्य अच के पूर्व में नहीं, कहां बैठेगा? अंत्य अच के पर में। तो अन अन डू आ और ह, क्योंकि अंत्य अच कौन है इसका? हा तो हलंत है, उसमें तो कोई अच है नहीं। तो अन डू, डू में उ अच है, उसके बाद में बैठेगा अंत्य अच के पर में। तो पर में बैठेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। तो अनडुवाह, उ को व आदेश, तो क्या प्रयोग बनता है? अनडुही और अनडवाही, दो रूप इसके बनते हैं, अनडवाही। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर गीश प्रत्यय किससे हो रहा है? सिद्ध गौरादिभ्यश्च से गीश प्रत्यय हो रहा है, इसलिए आपका चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके सामने है, कृतिकारादक्तिना, इस वार्तिक का उदाहरण क्या है? देखिए वार्तिक करता क्या है? कृत यानी कि कृदंत होना चाहिए, इकार बोला यानी इकारांत होना चाहिए। उसके बाद क्या है? अक्तिन, अक्तिन यानी कि अक्तिन प्रत्यय के उदाहरण जो होते हैं, अक्तिन प्रत्यय के उदाहरण जैसे मति, रति, गति, तो ये सारे जो है यहां पर नहीं होने चाहिए। कृत हो तो मति में देखिए ती क्या है? कृत है, और ती कारांत भी है, लेकिन ये क्या है? ये अक्तिन प्रत्यय है, तो इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। तो कृत इकारांत हो लेकिन अक्तिन प्रत्यय ना हो। तो देखिए इस वार्तिक का उदाहरण बताना है। तो मृदवी जो है वो कृदंत का नहीं है। शकटी, आप देखिए सकटी जो है भी कृदंत का नहीं है, ब्रसली भी नहीं है। रात्रि शब्द जो है, ये जो है यहां मूल शब्द क्या था? रात्रि। और रात्रि में जो इकार है, ये इकार कृत का है, और ये इकारांत भी है, और ये अक्तिन प्रत्यांत नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर? कृत इकाराद अक्तिन, इस वार्तिक का उदाहरण होता है रात्रि। तो खंड का ये जो है सही हो जाता है। अब आपके समक्ष प्रश्न है कि क्षत्रियाणी, यहां पर किस अर्थ में स्त्री प्रत्यय हुआ है? क्षत्रियाणी में किस अर्थ में स्त्री प्रत्यय हुआ है, ये आपको बताना है। क्षत्रिय की गोत्रापत्य स्त्री, क्षत्रिय की अपत्य स्त्री, क्षत्रिय की स्त्री, अथवा कोई स्त्री जो स्वयं क्षत्रिय हो, जो क्षत्रिया है वही क्षत्रियाणी है, अथवा क्षत्रिय की स्त्री क्षत्रियाणी है। तो जब आप इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड इत्यादि बड़ा सा सूत्र पढ़ेंगे, उसी में एक वार्तिक आया है। क्या आया है? वार्तिक आया है, अर्य क्षत्रियाभ्याम वा स्वार्थी। क्या आया है? अर्य क्षत्रियाभ्याम व
स्वार्थे। स्वार्थ का मतलब क्या है? जो अर्या है, जो अर्या है वही अर्याणी है। ऐसे ही जो क्षत्रिया है वही क्षत्रियाणी है। तो अर्य और क्षत्रिय से स्वार्थ में आता है, मतलब जो अर्या वही अर्याणी, जो क्षत्रिया वही क्षत्रियाणी। तो जो स्त्री क्षत्रिय है उसी को क्या कहेंगे? क्षत्रियाणी कहेंगे। अर्य का मतलब क्या होता है? अर्य का अर्थ, तो अर्य शब्द का मतलब होता है स्वामी एवं वैश्य। स्वामी एवं वैश्य, ये अर्थ अर्य का अर्थ होता है। तो क्षत्रियाणी यहां पर किस अर्थ में हुआ है? तो यहां स्वार्थ में, यानी कि जो स्त्री क्षत्रिया है उसी को क्या कहेंगे? क्षत्रियाणी कहेंगे। तो यहां पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको अशुद्ध मिलान करना है, शुद्ध नहीं मिलाना है, अशुद्ध मिलाना है। क ख ग घ, इसमें से कि महधिमम हिमानी, आचार्य से स्त्री आचार्याणी, इंद्र से स्त्री इंद्राणी, केशान अतिक्रांता अतिकेशी, इनमें कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? वो तीन होंगे और एक जो चौथा होगा वो अशुद्ध होगा, और वो हमको देखना है। तो देखिए, महत हिमम, यहाँ एक वार्तिक हम आपको बता चुके हैं, हिमारण्य और महत्व। तो उस वार्तिक से महद हिमम, बहुत ज्यादा हिम को क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। आचार्य की स्त्री को आचार्याणी, यही गलत है, क्योंकि आचार्यात अणत्वम च, आचार्यात अणत्वम, आचार्यात अणत्वम च, वो कहता है कि णत्व नहीं होता। तो यहाँ णकार गलत है, यहाँ नकार होगा, यानी आचार्याणी प्रयोग बनेगा, आचार्याणी बना दिया, इसलिए क्या होगा? यही अशुद्ध है। और इंद्र की स्त्री इंद्राणी, केशान अतिक्रांता अतिकेशी स्वांगाचोपसर्जनात्, ये सही है। तो इसमें जो सही है ये सही है, ये गलत है, और ये सही है, ये सही है। तो यहां जो सही है वो क्या हो जाएगा? नहीं, जो गलत है वो इस उत्तर के लिए सही हो जाएगा। तो खंड खा यहां सही होगा, क्योंकि प्रश्न में अशुद्ध को मिलाने के लिए कहा गया है। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है। शूर्पणखा पहले भी आ चुका है। शूर्पणखा शब्द, मूल शब्द क्या था यहाँ पर? नख था। बोले जब नख था तो इस नकार को णकार कैसे हुआ? किस सूत्र से हुआ यहाँ पर नकार को नकार? णत्वम किन सूत्रेण, किस सूत्र से हुआ? कई सारे सूत्र हैं णत्व करने वाले। मूल सूत्र है रसाभ्याम नो णः, माने नकार को क्या हो जाता है? णकार हो जाता है। समान पद हो तो र और सा के बाद में नकार को नकार हो जाता है। लेकिन अगर बीच में अट आ जाए, अट मतलब अ से लेकर के हैवरट के ट तक, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ और ह य व र ल नहीं, इतना, इतने अगर वर्ण आ जाते हैं, इनका व्यवधान है अगर, तो भी क्या होगा? र और सा के बाद में नाकुणा हो जाता है। कु, कु माने कि कवर्ग, क ख ग घ ङ, इसका व्यवधान है अगर, तो भी क्या होता है? णत्व होता है। पु, पु माने प ह ब भ म, इनका व्यवधान होने पर भी णत्व होता है। और क्या है? आंग, आ, नुम, नुम का मतलब होता है अनुस्वार। और इनका व्यवाय, व्यवाय मतलब व्यवधान होने पर भी रेफ और सकार से उत्तर नकार को नकार हो जाता है। पूर्व पदा संज्ञायाम अगः, ये भी णत्व करता है। पूर्व पद में अगर रेफ और सकार हैं और संज्ञा अगर गम्यमान है, अगः मतलब गकार का व्यवधान, गकार का व्यवधान, व्यवधान नहीं है, गकार का व्यवधान नहीं है, तो क्या हो जाता है? णत्व हो जाता है। तो शूर्पणखा में देखना है। देखो यहाँ पूर्व पद में, पूर्व पद है सूर्प, उसके अंदर र विद्यमान है,
तो पूर्व पद में अगर रा और सा हो तो उससे उत्तर, और देखो शूर्पणखा क्या है, एक राक्षसी का नाम है यानी संज्ञा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस सूत्र से नप्त हो जाएगा, गकार का प्रावधान नहीं है। तो शूर्पणखा में नप्त किससे होता है, पूर्व पदा संज्ञायाम अघा से होता है, रसाभ्याम नोना से नहीं होगा, समान पद नहीं है, एक अट कुप्वांग से भी नहीं होगा, समान पदत्व अभावात, समान पद नहीं है, और एकाज उत्तर पदेना, ये तो उत्तर पद में अगर एकाच हो ऐसा कुछ कहता है, तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति नहीं है, इसलिए क्या होगा, इससे णत्व तो नहीं होगा। किससे होगा, पूर्व पदा संज्ञायाम अघा से णत्व होगा। अब आपके समक्ष प्रश्न है कि नारी शब्दे कहा प्रत्यय, नारी में कौन सा प्रत्यय हुआ है, ये आपको बताना है। गीप, गीस, कीन, तो ये तो होता ही नहीं कोई, इन्हीं तीन बताना है आपको, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। यहाँ एक वार्तिक काम कर रहा है, क्या वार्तिक है, नृ नरयोर वृद्धिश्च, ये वार्तिक काम करता है। ये मूल शब्द क्या है, नृ भी हो सकता है, नर भी हो सकता है, इन दोनों को पहले तो ये वार्तिक वृद्धि कर देता है, तो नृ को भी वृद्धि होकर के क्या बन जाता है, नार, नृ को क्या बन जाता है, नार, और नर को भी वृद्धि होकर क्या बन जाता है, नार। और उसके आगे नृ नर और वृद्धिश्च, ये सूत्र ही किसका विधान कर देता है, गीन का। तो यहां पर भी क्या हो, गीन मतलब ईकार, और ऐसे ही नर नार, यहां पर भी क्या हो जाएगा, ईकार। ये है कि यस्य तिचा से रेफ के आगे आकार का लोप हो जाता है, तो बन जाता है, जुड़ करके क्या बनता है, नारी, जुड़ करके क्या शब्द बनेगा, जुड़ करके क्या बनेगा, नारी। तो नारी में कौन सा प्रत्यय हुआ है, गीन प्रत्यय, किस वार्तिक से, नृ नरयोर वृद्धिश्च, इस वार्तिक से गीन भी हुआ है, और नृ शब्द को नार वृद्धि भी हुई है, नर में भी वृद्धि होकर के नार बना है, ये ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न है, बहुपरिव्राजका नगरी अत्र इत्थम कथम। अब देखिए ये इत्थ संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। इत्थ करता है सूत्र प्रत्ययस्थात, प्रत्ययस्थात कात, प्रत्ययस्थात कात और पूर्वस्य, पूर्वस्य और अतः, अतः इत आपि असुपः। किसी आपी को देखकर कुछ लोग आप प्रत्यय समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तव में आप का मतलब है टाप डाप और चाप। तो यहां पर प्रत्यस्थ जो ककार, उससे पूर्व में जो अत मतलब अकार, उस अकार के स्थान पर क्या हो जाता है, इत माने इकार। कब, जब आप परे हो, और वो आप जो है सुप से पर में आप नहीं हो, असुपा कह दिया, तो सुप से पर में जो है आप नहीं होना, स आप सुपह परो न चेत, सुप से पर में आप होना नहीं चाहिए। इसका उदाहरण भी है, इसका उदाहरण जैसे गोपालिका, अश्व पालिका, गोपालिका, अश्वपालिका, अथवा सर्विका, कारिका। यहां पर सभी जगह क्या हुआ है, यहां सभी जगह गोपालक शब्द था, पालक में जो क था वो प्रत्यय में स्थित ककार था, और उसके पूर्व में क्या था, गोपालक शब्द था, पालक, लौ में आ था, उस आ को क्या कर दिया इसने, इकार कर दिया, और आगे आप परे है, और लेकिन वो आप सुप से परे नहीं है। ऐसे अश्वपालक शब्द था, टाप किया, अश्वपालिका, यहां भी क्या है, लकार में आकार था उसको इकार हो गया, पालक शब्द है ना मूल, पालक, लौ में अ है उसको ई कर दिया, और ये क के पूर्व में भी है, प्रत्यय में स्थित क है। सर्विका, सर्विका में अकच प्रत्यय, ककार प्रत्यय का है, उसके पूर्व में अकार था उसको इकार कर दिया। कारिका, कारिका में कारक शब्द है, नबुल प्रत्यय हुआ है सब इनमें, सभी में, तो क्या होगा यहाँ पर, प्रत्यय का जो है वू को अक हो जाता है, तो प्रत्यय का आकार है,
प्रत्यय का ककार है, उसके पूर्व में अकार है, उस अकार को इकार कर देता है। सभी जगह सर्व शब्द था, सर्वी कर दिया, कार था कारी, पाल था पाली कर दिया, तो अकार को इकार कर दिया। लेकिन वो आप सुप के परे नहीं होना चाहिए, तो यहां पर जो है सुप के परे नहीं है। लेकिन बहुपरिव्राजका देखो, यहां पर भी तो क के पहले आ है, इस आ को ई क्यों नहीं कर देता? क्योंकि यहां पर बीच में सुप है। क्या है यहां पर? परिव्राजक में, परिव्राजक में जो है, परिव्राजक में क के बाद जो आप आया है, यहां पर क्या है? यह बीच में सुप है। बीच में क्या है? सुप है। क्यों सुप है भाई? क्योंकि बहवः परिव्राजका यस्याम नगर्याम सा नगरी बहुपरिव्राजका नगरी, यहां पहले बहुब्रीहि समास हुआ है, तो अंतर्भूत जो इसके अंदर की विभक्ति है उसको प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण के द्वारा क्या कर लिया जाता है? सुप को ले आती है। तो इसीलिए बहुपरिव्राजक के क और बाद वाले टॉप के बीच में क्या आ जाता है? सुप विभक्ति यानी जस विभक्ति यहां पर आ जाती है। क्या आ जाती है? जस विभक्ति यहां पर आ जाती है। तो क्या होगा यहां पर? इसलिए सुप अंदर आ जाने के कारण यहां पर इत्व नहीं होता, तो सुप्त्वात्, सुप्त्वात् माने सुप अंदर आ जाने के कारण यहां पर इत्व नहीं होता, इकार अकार को इकार नहीं होता है। तो इसमें जो है आपका पहला विकल्प ये सही हो जाएगा। अब देखिए, एक बड़ा सा सूत्र था, क्या था? इंद्र वरुण भव शर्व इत्यादि। तो वो क्या करता है? ये यवानानी लिखा है, इसको यवनानी, यवनानी इस प्रकार से पढ़ना है। तो यवनानी यहां पर स्त्री प्रत्यय किस अर्थ में हुआ? तो वो सूत्र क्या करता है? यवन शब्द से घीस और आनुक्त तो कर देता है, लेकिन किस अर्थ में होगा? यवनस्य स्त्री, यवना नाम लिपि, क प्लस ख, अथवा दोनों नहीं। तो देखिए यहां पर यव शब्द से जो हुआ था वो दोष अर्थ में हुआ था, यानी कि दुष्ट यव। और यवन शब्द से जो आएगा वो किस में आता है? वहां पर लिपि अर्थ में, क्योंकि वार्तिक है। यव यवनात् लिप्याम, क्या है? यवनात् लिप्याम, तो वहां पर लिपि अर्थ में आता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? यवनानी यहां पर यवनानाम लिपि इस अर्थ में आ जाता है। अब जो है देखिए, सूर्य से स्त्री, मैंने बताया था आपको कि सूर्य की दो प्रकार की स्त्रियां हैं, एक मानुषी है, मनुष्य स्त्री, और एक देवता स्त्री। तो सूर्या यहां पर कौन सी स्त्री के लिए सूर्या का प्रयोग होगा? यहां पर क्या हुआ है? स्त्री प्रत्यय हुआ है, चाप हुआ है। यहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? चाप प्रत्यय यहां पर होता है। सूर्या देवतायाम चाप वाच्य, इस वार्तिक से तो देवता अर्थ में होता है, इसीलिए यहां पर सूर्य से स्त्री देवता, ये वाला विकल्प सही होगा। सूर्य से स्त्री मानुषी, मानुषी के लिए यहां पर क्या होगा? गीस होता है पुण्योगादाख्यायाम से, तो सूर्यागस्त्योश्चैचा से यकार का लोप होकर सूर्य प्रयोग बनता है। और सूर्य से स्त्री देवता के लिए क्या प्रयोग होगा? सूर्या। यहां क्या हुआ है? यहां पर गीस हुआ है पुण्योगादाख्यायाम से, सूर्या में क्या हुआ है? यहां सूर्या देवतायाम चाप वाच्य से चाप प्रत्यय हुआ है। ये मृदवी जो है फिर से आ गया, तो यहां पर क्या है? ये वो तो गुण वचना से यहां पर गीस प्रत्यय होता है। दाक्षी, दाक्षी का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इतो मनुष्य जाते हैं, इतो मनुष्य जाते हैं, इस सूत्र से क्या होता है? दाक्षी में, चूंकि दाक्षी क्या है? मूल शब्द दाक्ष था, इकारांत था, मनुष्य जातिवाचक, तो यहां पर गीस हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। वर्णादनुदात्ता तोप धातो न, ये सूत्र कौन से स्त्री प्रत्यय का विधान करता है? कई लोगों को इसमें भ्रम होता है कि ये गीस करता है या फिर गीप करता है, बड़ा भ्रम होता है। तो आपको याद रखना है कि वर्णाद अनुदात्ता तोप धातु क्या करता है? ये गीप करता है। ये क्या करता है? ये गीप करता है। लेकिन इसके ठीक बाद वाला सूत्र जो है वो है अन्यतो गीस, अन्यतो गीस, वो क्या कर देता है? वो गीस करता है। तो वर्णाद अनुदात्ता तोप धातु गीप, उसके बाद वाला गीस कर देता है।
कुमारी में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। कुमारी में कुमार कुमार शब्द रहता है मूल, और कुमार क्या है, कौमार्य अवस्था का वाचक है, जो कि क्या है, प्रथम अवस्था है, पहली अवस्था है, प्रथम वयः है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, वयसि प्रथमे, ये सूत्र आ चुका है। तो वयसि प्रथमे क्या हो जाएगा, यहाँ पर गिम प्रत्यय हो जाता है। तो कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है, गिम प्रत्यय हुआ है। इस प्रकार से हमने स्त्री प्रत्ययों का ये जो प्रकरण था, इस प्रकरण को हमने स्त्री प्रत्ययों के प्रकरण को पढ़ा और इस प्रकरण को समझा। ये आप लोगों के समक्ष पीजीटी के लिए 2000 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के समक्ष बिना किसी शुल्क के प्रस्तुत की जा रही है। इसमें अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी और आप इस क्लास में अंत तक विद्यमान रहे, और अगर आपको ये अच्छी लगी है, वैसे अच्छी लगेगी ही, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को इसको अगर उपयोगी लगता है तो शेयर कर दीजिए। चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो मिलते रहें, और जो ये आपकी श्रृंखला चल रही है इससे आप लगातार जुड़े रहें। और बेल आइकन अगर आप प्रेस कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी यूट्यूब भेजता रहेगा। और ये इसका प्रथम पार्ट है, इससे आपको समझ आया होगा कि और भी इसके भाग आने वाले हैं। ये आपको निःशुल्क कक्षा चल रही है आपके लिए, और अगर आप सशुल्क कक्षा में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी बैच हमारे द्वारा निकाला गया है, और उसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आपको प्रदान की गई हैं। तो उनके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। और जो भी आपकी जानकारी हो उसको आप 8587006672 इस नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद मित्रों।